नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करें। अपनी गवर्नमेंट आईडी में, एसएसओ आईडी में ओल्ड वाली जो सिटीजन एसएसओ आईडी उसको मर्ज कैसे करें, और जो हमारी पुरानी सिटीजन आईडी है उसमें जो भी हमने फॉर्म भरे थे पुराने समय में उनको वापस इस आईडी पे कैसे लेके आएं, फैच कैसे करें, इसके संबंध में एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा कि इस चैनल को अधिकाधिक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। हमारे 3 पॉइंट है: सिटीजन एसएसओ टू गवर्नमेंट एसएसओ मर्ज प्रोसेस और ओटीआर रजिस्ट्रेशन। मुख्य हमारा ये मेन पॉइंट है, ओटीआर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले आपको sso.rajasthan.gov.in पे लॉगिन होना है। लॉगिन टू राज एसएसओ पे क्लिक करना है। आपको आईडी पासवर्ड लगा के इस प्रकार का टैब खुल जाएगा। आपको यहाँ पर G2C पर क्लिक करना है, जो साइड में लिखा हुआ आएगा G2G और G2C, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल खुलते ही इस प्रकार का ओटीआर मैंडेटरी आपके पास मैसेज आएगा। उसके ओके पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपका खुलेगा कि आप राजस्थान के रेजिडेंशियल हैं तो यस करें। यस में आपको 3 चीज़ें मांगेंगे: जन आधार, आधार और एसएसओ आईडी। जैसे मैंने आधार लगा के वेरीफाई का बटन किया है तो लिखा हुआ आएगा आई अलाउ स्टेट रिक्वायरमेंट। इसके ऊपर अप्लाई पे क्लिक करना है। इस प्रकार का फेचिंग होगा। फेचिंग होने के बाद आपको आधार ओटीपी से ये मैं पे क्लिक करना है चेक बॉक्स पे, और ये कैप्चा भर के ओटीपी भेजे। फिर ओटीपी लगाकर आपको प्रोसेस करना है, और ओटीपी ये लिखा हुआ आएगा योर डिटेल हैज़ बीन वेरीफाइड फ्रॉम आधार। यहाँ होने के बाद अगली डिटेल आएगी: कैंडिडेट नेम, नेम इन हिंदी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम इन हिंदी, मदर्स नेम इन हिंदी, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल, कैटेगरी, रिलीजन, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, स्पाउस फादर नेम, अगर मैरिड है तो आएगा, अनमैरिड है तो नहीं आएगा, लिविंग चिल्ड्रन और बॉडी मार्क, और आर यू स्पेशल एडेड, मतलब कोई भी स्पेशल एबल्ड कैंडिडेट हैं तो यस, नहीं तो नहीं। अगला आएगा डोमिसाइल डिटेल। डोमिसाइल मतलब मूल, आप कहाँ के हैं, मूल निवास। फिर आपको एड्रेस पढ़ना है, और एड्रेस सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना है, और सेव बटन पे, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन, इसके 3 भाग हैं: एक बेसिक इन्फो, बेसिक डिटेल, दूसरा केवाईसी, और तीसरा स्टेप है पेमेंट का। तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। इसमें 5 चीज़ें अपलोड होगी: एक लाइव फोटो जो लाइव कैमरे से अपलोड होगा, हैंड रिटन नोट्स, स्पेसिमन नोट्स जो मेरे आपको व्हाट्सएप ग्रुपों में मिल जाएगा, फुल सिग्नेचर इन इंग्लिश, फुल सिग्नेचर इन हिंदी, लेफ्ट थंब, ध्यान रखें हैंड रिटन नोट 100 से 20 200 के बी तक होना चाहिए। फुल सिग्नेचर है वो 20 से 50 के बी तक होना चाहिए, और हिंदी में भी 20 से 50, और लेफ्ट थंब भी 20 से 50। जैसे मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यस किया है। यस करने के बाद एम्प्लॉय आईडी लगा के फैच करते हैं तो लिखा हुआ था योर डिटेल हैज़ बीन वेरीफाइड फ्रॉम एम्प्लॉय आईडी। या मैंने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, लाइव फ़ोटो, स्पेसिफिक हैंड नोट अपलोड कर दिया, सिग्नेचर दोनों अपलोड कर दिया और थंब कर दिया। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया है। इस प्रकार ओटीआर की डिटेल बताएगी। अब तीसरा स्टेप पे आ गए हैं अपन, पेमेंट वाले पे। तो नीचे जाएं, पेमेंट पे नाउ पे क्लिक करें, चेक बॉक्स पे क्लिक करके पे नाउ पे क्लिक करें। फिर इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा आपके सामने। इस प्रकार का टैब खुलेगा। आप नेट बैंकिंग, यूपीआई या किसी अन्य से पेमेंट कर सकते हैं। मैंने यूपीआई सेलेक्ट किया है। यूपीआई में फ़ोन पे पे क्लिक किया और बार कोड करके मेरा पेमेंट मैंने
ऑनलाइन कर दिया, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। इस प्रकार आप OTR रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब हम ये देखते हैं कि OTR रजिस्टर होने के बाद हमारी ओल्ड SSOIC से हम फॉर्म कैसे निकाल सकते हैं। तो OTR रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको OTR नंबर मिलेगा, उसके नीचे लिखा हुआ आएगा फैच एप्लीकेशन। आपको फैच एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। ध्यान रखें साथियों, सबसे ज़्यादा अभी दस्तावेज जांच के समय यही मांगे गए हैं कि जो आपका पुराना जो फॉर्म है वो कैसे फैच करें। समस्या यहाँ आ रही है सभी साथियों की। फैच एप्लीकेशन पे क्लिक करें। यहाँ फैच एप्लीकेशन क्लिक करने के पश्चात आपको ओल्ड SSOID जिससे आपने फॉर्म भरा था वो लगानी है। लगाने के बाद आपको उस SSOID से भरे गए फॉर्म की डिटेल्स आ जाएगी। ध्यान रखें, एक बार में हम अधिकतम 5 फॉर्म को फैच कर सकते हैं। तो आप सेलेक्ट कर लें हमें कौन सा महत्वपूर्ण फॉर्म है जिसको फैच करना पहले है। फिर आगे चेक बॉक्स पे क्लिक करें और सेंड OTP पे क्लिक करें। OTP लगाएं, वेरीफाई करें, तो लिखा हुआ आएगा OTP वेरीफाइड। फिर इसी प्रकार 5 एप्लीकेशन मैंने कर दी, फिर चेक बॉक्स पे क्लिक करके सबमिट कर दिया, तो 5वां एप्लीकेशन मूव्ड सक्सेसफुली आ गई है। फिर हम OTR में माई रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाके देखते हैं तो ये 5वां एप्लीकेशन मेरी गवर्नमेंट ID के अंदर 5वां प्रदर्शित होने लग गई है। और होम पे जाते हैं तो इस प्रकार का टैब ओपन होता है। उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा प्रत्येक कार्मिक अपना OTR रजिस्ट्रेशन कर सकता है और पुरानी ID से हम अपने फॉर्म को फैच भी कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, मेरी जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।